जय हिंद दोस्तों। आज 9 अगस्त है और आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो भी छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके जितने भी प्रश्न इसमें सही होते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति है। बस्तर प्रभाव मतलब बस्तर संभाग आप समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन है कमार, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है अबुझमाड़िया, चौथा ऑप्शन है बिरहोर और इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, इसमें जो पहला ऑप्शन है कमार, जो कमार जनजाति है वो मुख्यतः गरियाबंद जिले में पाई जाती है। बिरंदा नवागढ़ जो तहसील है धमतरी का जिला है और प्लस रायपुर का जिला है, तो ये तो सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है बैगा। बैगा जो है पश्चिमी छत्तीसगढ़ जैसे कि कवर्धा हो गया, बिलासपुर हो गया, मुंगेली हो गया, उन सब जिलों में पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन अबुझमाड़िया, यही सबसे सही ऑप्शन है जो कि बस्तर संभाग में पाई जाती है। और जो चौथा ऑप्शन है बिरहोर, वो जशपुर वाला या मैं कहूँ सरगुजा संभाग में वह जनजाति पाई जाती है। तो राइट आंसर है वो है सी अबुझमाड़िया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कोरिया, सरगुजा, जशपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है परजा, दूसरा ऑप्शन है बिझवार, तीसरा ऑप्शन है उरांव, चौथा ऑप्शन है भैना। सही आंसर क्या होगा आप लोग देख लीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए जो बिझवार, उरांव और जो भैना है, ये जो तीन है ये मध्य छत्तीसगढ़ या उत्तरी छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। बिंजवार शहीद वीर नारायण सिंह की जनजाति है, इसका जो प्रमुख है वो तीर होता है, उन लोग का निशान होता है। उरांव जो है जशपुर जिले में पाई जाती है और जो भैना ये भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में जनजाति पाई जाती है। लेकिन जो परजा जनजाति है वो बस्तर क्षेत्र की है और इसको दक्षिणी छत्तीसगढ़ में ये जनजाति वहाँ पे निवास करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, परजा जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है, जशपुर, सरगुजा और जिसमें कोरिया दिया गया है उस मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ में जनजाति नहीं पाई जाती है। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न ले लेते हैं आज का। आपको दिया गया है जोड़ी का मिलान करना है, इसमें कहा गया है इसको सुमेलित करना है। पहला आ देखिए, हलबा है, कमार है, मुंडा है और बैगा है। सामने में सूची बार लिखी गई है, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, कवर्धा, बस्तर, कांकेर और रायपुर, धमतरी। ठीक है, तो इसको मिलान कीजिए दोस्तों। हलबा जनजाति है वो किस क्षेत्र में पाई जाएगी, यहाँ पे जब आप आंसर देखेंगे तो सभी में 3 दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमको 3 में ही लगाना पड़ेगा। मतलब जो हलबा जो जनजाति है वो बस्तर, कांकेर इसका आंसर लेना पड़ेगा। दूसरा देखिए कमार, जो कमार है वो देखिए रायपुर और धमतरी। कमार जो मुख्यतः गरियाबंद जिले में पाई जाती है, लेकिन गरियाबंद की जो सीमाएं हैं वो रायपुर और धमतरी से भी मिलती हैं, इसलिए कमार का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, रायपुर और धमतरी। सा जो है मुंडा है, मुंडा जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ मतलब कि सरगुजा और कोरिया जिले में पाई जाएगी। और चौथा ऑप्शन है बैगा। बैगा बिलासपुर और कवर्धा, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, बिलासपुर, कवर्धा, मुंगेली वाले क्षेत्र में बैगा जनजाति पाई जाती है। तो इस सूची का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट देखते दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है, गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन में आपको दिया गया है जंगल, जमीन, पर्वत और पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो गोंड शब्द है वो तेलुगु के एक शब्द कोंड से मिलकर के बना होता है जिसका अर्थ होता है पर्वत, और ये अपने आप को कोयतुर कहलाना पसंद करते हैं जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां है आज का, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथन आपको पहचानना है। पहला कथन कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि लगभग 32% जो जनसंख्या है वो छत्तीसगढ़ में जनजातियों की है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ की कुल 42 जनजातियां भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 342 है उसमें शामिल है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी गलत हो जाएगा कि जनजाति की जो आबादी है वो सर्वाधिक उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ मतलब कि सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में है। चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जनजातियों के लिए 50 सीटों का आरक्षण है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। जनजातियों के लिए 29 सीट है, मतलब एसटी की विधानसभा में 29 सीट है, एससी के लिए वहाँ पे 10 सीट है और जनरल की 51 सीट है। टोटल 90 सीट है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो हमारा 6वां क्वेश्चन है।
छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है। पहला ऑप्शन, जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक होता है। दूसरा ऑप्शन है, जनजातियों में गण चिन्ह का विशेष महत्व है। तीसरा ऑप्शन, जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं। चौथा ऑप्शन, जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है जनजातीय समाज मात्र सत्तात्मक होता है। तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक होता है, ये बिल्कुल सही है, पुरुष प्रधान या पिता प्रधान होता है। दूसरा ऑप्शन है कि गणचिन्ह का विशेष महत्व होता है, तो ये भी सही। गणचिन्ह जो उनका टोटम होता है वो एक शक्ति मानते हैं उसको, और उनके जो जनजातियों में उसका विशेष महत्व होता है। जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं, बिल्कुल सही है। आप लोग जनजातियों की जो स्त्री का जो लिंगानुपात है उसको आप लोग उठा के देखेंगे तो जनजातियों में स्त्रियों को बहुत ही सम्मान मिलता है, वहाँ का लिंगानुपात भी काफ़ी अच्छा है। चौथा ऑप्शन, जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। 4 देवताओं को मानने वाले टोटम में होते हैं, 5 देवताओं को, 6 देवताओं को, तो अनेक देवताओं को मानने वाले जनजातियों में होते हैं, तो ये भी सही है। जो गलत ऑप्शन क्या है, ई, जनजातीय समाज मात्र सत्तात्मक होता है। अगर वो पितृ सत्तात्मक है तो मात्र सत्तात्मक नहीं हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर ई है यही गलत है और यही यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो हमारा 7वां प्रश्न है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शन नंबर है ए, पारधी। सेकंड नंबर है कमार। तीसरा नंबर है बैगा और फोर्थ ऑप्शन है बिझवार। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिए। पारधी जनजाति जो पहला है वो मुख्यतः काले पक्षियों का शिकार करती है और रायपुर जसपुर वाला जो एरिया है वहाँ पे निवास करती है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। दूसरा कमार जनजाति है। कमार भी जो बिंद्रा नामक तहसील, जैसे कि मैंने बताया, गरियाबंद वाले जिले में मुख्यतः पाई जाती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो बांस के जो शिल्प कला होती है उससे संबंधित इसका काम होता है। बैगा जो है वो आपको मैंने बताया कवर्धा और जो राजनांदगांव का एरिया होगा बिलासपुर, वहाँ पे निवास करते हैं और मेडिसिन मैन के नाम जाने जाते हैं। इनको आयुर्वेद का और जो जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान होता है। और जो बिंझवार जनजाति, इसका ही प्रतीक चिन्ह तीर होता है और शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति संबंधित थे जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का डी, बिंझवार जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 8वां क्वेश्चन। भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है। भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बस्तर है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है जशपुर है, थर्ड ऑप्शन है बिलासपुर, फोर्थ ऑप्शन है कोरिया। तो भतरा जनजाति का निवास स्थल जो राइट आंसर है उसका ए ऑप्शन हो जाएगा, बस्तर। एक्चुअली जो राजा अन्नम देव थे उनके साथ में ये वारंगल से बस्तर आए थे और भतरा जो शब्द होता है उसका अर्थ जो होता है वो सेवक, सेवा कार्य के लिए विशेष रूप से जनजाति जानी जाती है। और एक भतरा नाट होता है जो ये भतरा जनजाति के लोग करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9वां क्वेश्चन है आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए, छत्तीसगढ़ के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में कौन सी अनुसूची लागू है? पहला ऑप्शन है चौथी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 6वीं अनुसूची और 7वां ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। दोस्तों जो भारतीय संविधान है इसमें कुल मिलाकर के 12 अनुसूची हैं और सभी अनुसूची में अलग अलग विषय दिए गए हैं। जो इसका पहला ऑप्शन है चौथी अनुसूची, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में, कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, तो ये उसके लिए है। 5वां जो अनुसूची है वो छत्तीसगढ़ में लागू है, यही इसका राइट आंसर है। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ ऐसे 10 राज्य हैं जहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है और जाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई है, नियम बनाए गए हैं। 6वीं अनुसूची ये भी जनजाति क्षेत्रों में ही लागू होती, लेकिन 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वहाँ पे लागू होती है। 7वीं जो अनुसूची है वो शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जो लोग संविधान पढ़े होंगे इसको जानते होंगे। 12वीं पूरे 12 इसमें अनुसूची आपको याद करना पड़ता है। 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। केंद्र सूची है, समवर्ती सूची और राज्य सूची वो इस प्रकार से डिवाइड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 5वीं अनुसूची छत्तीसगढ़ में लागू है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अर उतो, दूसरा ऑप्शन है पाए सोतुर, तीसरा ऑप्शन है पोटा व्याह और चौथा ऑप्शन है लमसेना विवाह। तो जो विधवा पुनर्विवाह जो होता है वो पहला ही ऑप्शन है अर उतो विवाह, यही राइट आंसर है। तो विधवा विवाह होता है उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में अर उतो या जनजातियों में अर उतो विवाह कहा जाता है। दूसरा जो पाए सोतुर है वो अपहरण विवाह के नाम से जाना जाता है, लड़के के द्वारा लड़की का अपहरण कर लिया जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, पाए सोतुर विवाह कहते हैं।
तीसरा ऑप्शन है पोटा लिखा है, उसको पाटो विवाह करते हैं। स्त्री पुनर्विवाह कोरकू जनजाति मुख्यतः यह प्रचलित है। स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ विवाह कर सकती है। और चौथा ऑप्शन है लम सेना विवाह, जो व्यक्ति किसी लड़की की शादी करना चाहता है उसके घर में जाकर के कुछ समय तक वो सेवा कार्य करता है और उसके बाद अगर ससुर जी को लड़का पसंद आ जाता है तो उसका विवाह कर दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, लम सेना विवाह कहते हैं। तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा है जो मेरे द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं इसको आप लोग कमेंट करिए। आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी कमेंट करिए और ये भी बताइए कि आप मेरा वीडियो छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।